गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या किया था अपन ने? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कर लिया था शायद, यहीं तक किया था ना? हाँ ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट लिखते हैं HCD, वो सॉरी GCD और HCF। GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। द GCD और HCF, द GCD और HCF of two or more than two numbers, of two or more than two numbers is the greatest number, is the greatest number that divides each of them exactly, each of them exactly. The product of least powers of least powers of common prime factors, common prime factors gives GCD, gives GCD. एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड GCD ऑफ, फाइंड GCD ऑफ 504 एंड 264। देखो क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में कैसे निकालते हैं, बताया था ना कि एग्जांपल 240 के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर में मल्टीप्लिकेशन में था। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जैसे इन दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, और इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो लीस्ट पावर्स होंगी, ठीक है, लीस्ट पावर्स किसकी, प्राइम फैक्टर्स की, उन प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर्स का क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो उसका इन दोनों नंबर्स का क्या आएगा अपने पास, GCD आएगा। करते हैं, देखो जैसे 504 है, तो 504 के अपन जो है प्राइम फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × 2, 2 × 3, 3 × 7, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3, 3 to the power 2, 7 की पावर 1। फिर इसी तरह से 264 का करेंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या आएगा, 2 × 2, 2 × 3 × 11, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1। ठीक है,
ये प्राइम फैक्टर की हैं किसके, 504 और 264 के। अब हमें क्या करना है, इनमें से लीस्ट पावर्स देखनी है। लीस्ट पावर का मतलब कम से कम पावर। तो देखो 2 की पावर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे दोनों में से कॉमन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2, और यहाँ कितनी है 3 की पावर 1, तो अपन को क्या लेनी है, लीस्ट पावर लेनी है, यानी 3 की पावर 1। और फिर उधर से अपने पास क्या आएगा, 7 की पावर 1 है, और इधर अपने पास क्या है 11 की पावर 1, तो अपने पास क्या आ जाएगा फिर बताओ, कॉमन लेनी है ना, कॉमन 7 की पावर 1 उसमें है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन 11 की पावर 1 है तो ऊपर वाले में नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास, 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर क्या आएगा 1 आएगा। तो नीचे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स कॉमन, प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू 504 एंड 264, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 24। इसका मतलब द GCD ऑफ 504 एंड 264 इज 24, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, LCM। वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार क्या है पता नहीं होती, तो क्वेश्चन इजी होते हुए भी अपन कर नहीं पाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए पता होनी चाहिए सब चीज़ें। LCM देखते हैं अब। द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स, द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स is the smallest number, is the smallest which is exactly divisible, which is exactly divisible by each one of the, by each one of the given numbers, the product of highest powers, the product of highest powers of all the prime factors, of all the prime factors gives their LCM, gives their LCM। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड LCM ऑफ 504 एंड 264। Find LCM of 504 and 264। तो अभी 504 और 264 के हमने प्राइम फैक्टर किए थे। 504 के लिए किया था 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 1, और 264 के लिए किया था 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट
पावर्स ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अब की बार कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, और किसकी लेनी है, सभी प्राइम फैक्टर्स की। अब इसमें ये नहीं देखना कि कॉमन है या नहीं है, जैसे यहाँ 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे 11 है लेकिन ऊपर नहीं है, लेकिन तभी भी लेना है हमें, ठीक है। सारे फैक्टर आ जाने चाहिए, 2 भी आ जाना चाहिए, 3 भी आ जाना चाहिए, 7 भी आ जाना चाहिए और 11 भी आ जाना चाहिए। और आना किसके साथ चाहिए, हाईएस्ट पावर के साथ। तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, एक ले लेंगे, एक ले लेंगे, और फिर 3 की पावर क्या ले लेंगे 2, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1, सभी का क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो नीचे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। टू की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 5544, 5544। इसका मतलब LCM ऑफ 504 एंड 264 इज 5544, 5544। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ GCD एंड LCM। फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर, प्रोडक्ट ऑफ दियर GCD एंड LCM। सेकेंड, GCD of given numbers, GCD of given numbers always divides their LCM, their LCM। थर्ड, GCD of given fractions, GCD of given fractions is equal to GCD of numerators divided by LCM of denominator। नेक्स्ट, LCM of given fractions is equal to LCM of numerators divided by GCD of denominator।
लिखा है यहाँ तक? अब एक एग्जांपल लिखो। लिखो द जीसीडी ऑफ two numbers, the GCD of two numbers is 24 and their LCM is 1080. If one of the number is, if one of the number is 120, find the other number. Find the other number. बताओ। The GCD of two numbers is 24 and their LCM is 1080. If one of the number is 120, then find the other number. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई है ना अभी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर जीसीडी एंड एलसीएम। तो जीसीडी और एलसीएम दे रखा है इसने और एक नंबर भी दे रखा है, ठीक है। तो आसानी से अपन दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। आ गया सभी के? 216। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम। एक नंबर दे रखा है 120, दूसरा मान लेते हैं हम बी है, ठीक है। और इधर आ जाएगा 1080 मल्टीप्लाइड बाई 24। बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, 216 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं बोर्डमास रूल। पता है सभी को, ठीक है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और ब्रैकेट्स में पता है किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, ठीक है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर इससे आगे, और नेक्स्ट यही करते हो ना, इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर सेकंड में वो वाला ब्रैकेट, फिर लास्ट में जो ब्रैकेट बना है वो वाला।
लिखो एक क्वेश्चन लिख लिया है। (42 divided by 6 plus 9 minus 3 multiplied by 2 plus 15 multiplied by 5 minus 6 is equal to क्या आएगा बताओ? 69 79 आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे? ये प्लस है बीच में। नेक्स्ट लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। quadratic equation. Fx equal to ax square plus bx plus c. Where a, b and c are all real and a is not equal to 0. If fx is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0, then values of x are called roots of quadratic equation. Then values of x are called roots of quadratic equation. If alpha and beta are the roots of any quadratic equation, then equation may be written as x square minus ठीक है। और एक बात और लिख लो यहीं पे, जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स ये तो होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए।
ओके, नेक्स्ट लिखो फ्रैक्शंस। नेक्स्ट लिखो फ्रैक्शंस। इसमें फर्स्ट लिखो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction whose numerator, a fraction whose numerator is less than the denominator, is less than the denominator. For example, 1/2, 2/3, 19/20. Second, improper fraction, a fraction whose numerator is equal to or greater than the denominator. Example, 4/3, 10/3, 20/19. Next, mixed fraction. An improper fraction, an improper fraction can be expressed as a whole number, and a proper fraction. This expression is called mixed fraction. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ से ये ले लिया अपन ने 10/3, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ? 3 आ जाएगा। 1/3 और आएगा ना साथ में, फिर 3 बार तो भाग लग जाएगा, फिर साथ में क्या आएगा और 1/3। ये तो हो गया कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो सॉरी, ये तो होल नंबर हो गया पूरा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये लिखा है ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फ्रैक्शन।
नेक्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये लिख लिया क्या? लिखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। a upon b to the power m equal to a to the power m divided by b to the power m. Second, a to the power minus m equal to 1 upon a to the power m. A to the power 0 equal to 1. A to the power 1 by m equal to next, a to the power m multiplied by a to the power n, a to the power m plus n, a to the power m divided by a to the power n, a to the power m minus n, a to the power m to the power n, a to the power m n, a to the power m to the power n, a to the power m to the power n. A b to the power m equal to a to the power m into b to the power m. A to the power b greater than a to the power c greater than a to the power d, if and only if and only if b greater than c greater than d. A to the power x greater than b to the power x greater than c to the power x, if and only if a greater than b greater than c. ये तो सभी को पता होगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला है, सभी को पता। क्वेश्चन लिखो एक, (16 to the power 0, 16 to the power 2
1/16² प्लस 16⁻1/2 प्लस 1/16⁻1/2 इज इक्वल टू ऑप्शंस 1 16⁻256 9/256 261 65 256। ये आई थिंक यहाँ पे प्लस आएगा, एक बार चेक कर लेना प्लस में आता है या मल्टीप्लिकेशन में आता है। क्या आएगा, प्लस आएगा क्या? ऑप्शन तो फोर्थ आएगा, लेकिन यहाँ प्लस आएगा या मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये चेक करना है। टू 60 यहाँ 65 आएगा। नहीं, डी तो आएगा, प्लस ही आएगा क्या? ठीक है, कर लोगे ना? ये 1 आ जाएगा, 16² 256 1/256 प्लस 4 प्लस 1/4, तो 1/4 और 1/256 इसको तो अलग से सॉल्व कर लेना, तो वो 65/256 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करोगे, 256 प्लस 1 257, और यहाँ से क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो कितने आ जाएंगे 261। ठीक है, तो 261 प्लस 65/256। एक और लिखो, सिक्स टू द पावर 3.2 इंटू 36 टू द पावर 1.6, 7 टू द पावर 6.4, 40 टू द पावर 2.6 इक्वल टू 40 टू द पावर x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of
x, ऑप्शंस 8.6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10.2, ऑप्शन डी 12। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस ही आएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें प्लस आएगा ऑप्शन फोर्थ में। बी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा 9। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है तुम्हें, जैसे RHS में 42 की पावर x है, तो कोशिश ये करेंगे कि LHS में भी क्या बना लें हम, 42 बना लें, उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है। तो अब फोर्थ वाली टर्म है वो तो ऑलरेडी 42 है। अब यहाँ से देखो 36 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो 6 की पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। फिर 6 और 7 बचेगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना। तो पूरी की पूरी टर्म क्या बनानी है अपने, 42 की बनानी है, और टोटल जो भी पावर आती है वो पावर देख लेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो अपन को क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कर लोगे क्या, बताओ, ये हो जाएगा नहीं तो ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी आएगा 9। $873 प्लस 542 होल स्क्वायर प्लस 873 माइनस 542 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 873 मल्टीप्लाइड बाई 873 प्लस 542 मल्टीप्लाइड बाई 542। आंसर आएगा 2।
देखो जनरली ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और नीचे कितना है अपने पास, ओ सॉरी साथ में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस यहाँ से b स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर 2b स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2a भी आएगा, यहाँ से माइनस 2a भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास क्या आएगा 2 आएगा। अगर इस तरह की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो नंबर देखना ही नहीं है तुम्हें। बताओ नंबर से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट तो क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट डिजिट ऑफ ए पावर, लास्ट डिजिट ऑफ ए पावर। लास्ट डिजिट ऑफ ए पावर, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी वैल्यू देगा, जैसे तुम्हें 32 की पावर 65 दिया, ठीक है, और पूछेगा कि इसको सॉल्व करने के बाद जो लास्ट डिजिट आएगी इसकी वो कितनी आएगी बताओ। ठीक है, ये शायद पूछा हो अभी एक क्वेश्चन नेट 2018 में पूछा था जून के अंदर इस तरह का। वो क्वेश्चन ये था, ये पूछा था कि इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो बताओ कितनी आएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं अपन। देखो एक टेबल बनाएंगे अपन, वो टेबल याद रखनी है। वो टेबल याद होगी तो किसी की भी पावर किसी की भी पावर के लास्ट डिजिट क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो एक बार टेबल देखते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे उसको। लास्ट डिजिट पावर साइकिल फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 4 8 6 3 9 7 1 4 6 5 6 7 9 3 1 8 4 2 6 9 1 1 4 4 1 4 4 2 1 1 2 1 1 4 4 2 4 4 2।
ठीक है, देखो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था एक 30 टू दी पावर 65, ठीक है, इसमें पूछेगा कि लास्ट डिजिट बताओ क्या आएगी। तो ये जो नंबर है ना, ये 2 जो लिख रखा है, ये तो क्या है अपनी, ये लास्ट डिजिट है इसकी, ठीक है। जैसे वहाँ पे 32 लिखा है तो लास्ट डिजिट क्या मानेंगे, 2, ठीक है। उसके बाद में आता है पावर साइकिल। पावर साइकिल का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो कितना मिलता है, 2, 2 की पावर 2 करूँगा तो 4, 8 और 16, फिर 2 की पावर 5 करेंगे तो 32, 2 की पावर 6 कितना आएगा, 128, यही आएगा ना, और 256 यही आएगा क्या, यही आएगा ना, 2 की पावर 8, 256 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार, 2 की पावर 1 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 16 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डिजिट क्या मिल रही है, 2 4 8 और 6, फिर 2 की पावर 5 से स्टार्ट किया, फिर 2 की पावर 6 7 और 8 किया, तब भी लास्ट डिजिट देखो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है ना, 2 4 8 और 6 मिल रही है। उसके बाद में फिर 2 की पावर 9 से स्टार्ट करोगे तब भी लास्ट डिजिट क्या मिलेगी, फिर तुम्हें 2 4 8 6 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये पावर साइकिल, 2 की पावर साइकिल कितनी है, 2 4 8 6, फिर रिपीट होगी 2 4 8 6, फिर रिपीट होगी 2 4 8 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, मतलब हर 4 के बाद में रिपीट हो रही है, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से 3 के लिए चेक करोगे ना तुम, तो कितनी आएगी बताओ पावर साइकिल, 3971, फिर रिपीट होगी 3971, इसका मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 4 है। तो इसी तरह से सबका चेक करोगे तो मैंने एक टेबल में लिख दिया इस सबको। आगे की बात समझ में कैसे बनी है टेबल, मैंने 2 का एग्जांपल लेके बता दिया तुम्हें, किसी का भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो तुम। ये तो पावर साइकिल आएंगी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओके। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पर। ये टेबल बना ली क्या, लिखो, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ digit of 30 to the power 91, find the last digit of 30 to the power 91। हाँ, कितना आएगा, 8 या 1 क्या आएगा बताओ, 1। चेक कर लेते हैं क्या आएगा एक बार। देखो सबसे पहले तुम्हें यहाँ जाना है, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 2 है, ठीक है, और 2 की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 4 है। तो जो भी 2 की फ्रीक्वेंसी है 4, उसका डिवाइड किस में करना है, तुम किसके अंदर करना है, पावर के अंदर। तो 91 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, बताओ कितना आएगा। जो भी आएगा तुम तो रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। वन कैसे आएगा भाई, 3 आएगा ना, पहले 2 बार देंगे 11 बचेगा, फिर 2 बार देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, 3 या R लिख लेते हैं इसको केवल, ठीक है। और ये जो फर्स्ट डिजिट मैंने बताई थी 2, इसको बोलना है हमें L। तो L की वैल्यू कितनी है, 2, और R की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 3 आई। तो सिंपली क्या करना है तुम्हें, L टू दी पावर R करना है। तो L टू दी पावर R करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब जो इसकी लास्ट डिजिट होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, जो भी पावर दे रखी है ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है
उसकी लास्ट डिजिट देखोगे क्या है, 2 है, ठीक है। और उस 2 की फिर चेक करोगे क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। उस 4 का डिवाइड किस में करना है, जो पावर दे रखी है उसके अंदर डिवाइड करने के बाद देखोगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब आर की वैल्यू तो कितनी है, 3 है। एल की वैल्यू कितनी है, 2 है। तुम्हें क्या करना है, एल टू दी पावर आर करना है। एल टू दी पावर आर करने से जो भी नंबर आएगा वो उसकी लास्ट डिजिट हो जाएगी। अगर मान लो 8 ना आता, 8 की जगह क्या आ जाता अगर 28, तो भी अपन को लास्ट डिजिट क्या देखना है, लास्ट नंबर देखना है इसका, ठीक है। 328 आ जाता तो भी 8 देखना है, ठीक है ना। अभी तो अपने पास फॉर्चुनेटली एक ही नंबर आ रहा है 8, तो लास्ट डिजिट क्या बोल दी अपन ने, 8 बोल दी। अगर 28 आता तब भी लास्ट डिजिट क्या होती, 8। 328 आता तब भी लास्ट डिजिट क्या होती, 8, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, करके बताना। थर्टीन टू दी पावर 121, 13 की पावर 121, लास्ट डिजिट क्या आएगी, 1 1। बताओ 1 आएगा या और कुछ आएगा, 3 आएगा। देख लो एक बार, देखो 3 दे रखा है ना लास्ट में, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 का डिवाइड किस में करोगे, 121 में, कितना आएगा, 1 आएगा ना। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और एल की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। तो क्या करना है हमें, एल टू द पावर आर मतलब 3 टू द पावर 1, कितना आएगा, 3 आएगा। नेट में आया हुआ क्वेश्चन वो करके बताओ, नेट जून 2018 में। दो 2017 की पावर 2017, हम्म 7। आ गया सभी के 7। आ गया क्या, देखो 7 दे रखा है लास्ट में, तो 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 से डिवाइड कर लोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो देख लोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, और एल की वैल्यू कितनी है, 7, तो एल टू द पावर आर करके वैल्यू निकाल लोगे। एक और करो, फोर 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 टू द पावर 444, 444 टू द पावर 444, हम्म 1।
क्या आएगा? 1 आएगा। सभी के 1 आ रहा है? 1 तो नहीं आएगा। 4 भी नहीं आएगा। 0 भी नहीं आएगा। 6 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये बताओ? मैंने बताया उस तरह से तो आएगा नहीं आएगा ना उस तरह से तो। देखो अब यहाँ पे अपन करते हैं ना, तो L की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4 है। तो 4 की अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 2 आ रही है। 2 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो कम्प्लीटली हो जाएगा, 2 2 2 आएगा। इसका मतलब R की वैल्यू क्या मिल रही है? R की वैल्यू 0 मिल रही है। तो L टू द पावर R करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। लेकिन फिर L की वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना यहाँ पे। अगर मैं L की जगह 5 कर दूँ तो भी 1 ही आएगा, फिर तो 6 कर दूंगा तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब R की वैल्यू जब 0 आती है तो फिर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करना है वो। अगर R की वैल्यू 0 मिल रही है तुम्हें, ठीक है, तो देखो फिर L की वैल्यू को देखना है तुम्हें। अगर L की वैल्यू 2 4 6 और 8 मिल रही है, इसका मतलब जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी मिलेगी? हमेशा 6। और अगर L की वैल्यू कितनी है? 3 7 और 9, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा तुम्हें? 0। लेकिन ये कंडीशन कब लगानी है? जब R कितना मिल रहा है? 0। अगर R 0 मिल रहा है तो L की वैल्यू चेक करेंगे। अगर L की वैल्यू 2 4 6 8 मिल रही है, जैसा कि यहाँ पे कितनी मिल रही है अपन को? 4 मिल रही है ना यहाँ L की वैल्यू, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। और अगर L की वैल्यू 2 4 6 8 के अलावा 3 7 9 मिल रही है, तो फिर यूनिट डिजिट कितना होगा बताओ? 0 होगा। ठीक है, क्या? हाँ, उसके लिए भी देखेंगे अभी। 5 का भी अब कंडीशन लेके चलेंगे एक। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। 5 की कंडीशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब। ओके, अभी आप लोगों की 10 मिनट के बाद में फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू।